कंसीव करने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं? क्या आपका भी यही कंफ्यूजन है? क्या आप भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आता कि मुझे अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? क्या बहुत सारे वीडियोस देखकर, बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस देख देख कर के आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं? तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं आपको A to Z बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें ऐड करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी को, जिसकी वजह से आप कंसीव ईजिली कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है शिखा और मैं हूँ प्रेगनेंसी कोच। और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम और भी डिटेल्स में जान सकते हैं कि कंसीविंग की प्रोसेस क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उन्हें आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाली हूँ और एक एक वो चीज़ बताने वाली हूँ जिससे कि आप कंसीव इजीली कर सकते हैं इन डाइट्स के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आती है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, धनिया या फिर ब्रोकली, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको आप या तो जूस के फॉर्म में ले सकते हो या तो फिर पका करके भी ले सकते हो। इनमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इनको लेना किस तरीके से है, या तो जूस के फॉर्म में, लेकिन अगर आप पका के ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसे ओवर कुक नहीं करना है। जैसे कई लोग बॉईल करके उसका पानी बहा देते हैं, तो जितना न्यूट्रिशन है आप उसके अंदर बहा चुके हो ऑलरेडी, तो आपको वो नहीं करना है। हमेशा ढाँक के पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है और उसको बहुत ही न्यूट्रिशन उसके अंदर एब्जॉर्ब रहना चाहिए। इसके अलावा इसको काट करके धोइए मत, धोने के बाद ही काटिए ताकि उसका न्यूट्रिशन जो है वो उसके अंदर इंटैक्ट बना रहे। दूसरी चीज़ है विटामिन सी से भरी हुई चीज़ें, जैसे कि जितनी भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आंवला, नींबू या फिर ऑरेंजेस, मौसमी, कीवी, ग्रेप्स, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपकी जो स्किन है, जो अंदर की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको कंसीव करने में, हेल्प कराने में बहुत मदद करता है। सोयाबीन एक बहुत ही अच्छी बीन्स आती है जिसमें कि लेडीज़ के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल एस्ट्रोजन होता है इसके अंदर, जो कि हमारे लिए कंसीविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सोयाबीन को अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाइए। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और फिर स्प्राउटेड जो भी दाल होती है, जो भी हम स्प्राउट्स निकालते हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स और प्रोटीन्स और सारे फाइबर्स वगैरह होते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, जैसे कि वो जो स्प्राउट्स होते हैं उनका क्या मतलब है, वो बीज उगा रहे हैं, राइट? तो बीज ही होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर वो बेबी आता है। तो अगर आप बीज खाते हैं, वही चीज़ें बनेंगी, तो वही चीज़ें आपके अंदर बनने में बहुत ही आसान होता है। होल ग्रेन्स, जैसे कि होल ग्रेन्स में जो कि हम आटा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फ्लावर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैदा या ब्रेड, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप चोकर वाला आटा लीजिए, जो मोटा आटा होता है, या फिर जो मिलेट्स होते हैं, रागी होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट, ये बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आप रात को सोख करके अगर लेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए। दालचीनी एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि आपके अंदर जो भी कैंसरस चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती है उनको अवॉइड करवाता है। तो दालचीनी को आप चाय में डाल करके ले सकते हो, या कुछ भी चीज़ें दूध पी रहे हो उस चीज़ में डाल करके ले सकते हो। दालचीनी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। रोज़ की एक प्रैक्टिस बनाइए जिसमें कि आप एक फुल बोल भर करके फ्रूट्स ले रहे हो। वो फ्रूट्स जो है वो सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए, और एक फिस्ट भर के, एक मुट्ठी भर के आपके पास में ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए हर रोज़, जो आप सोख करके बना के खा सकते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि अंजीर हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गई, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, या फिर हमें लगता है कि इजीली अवेलेबल नहीं है। तो नारियल पानी और नारियल, जो कि हम श्रीफल जिसे बोलते हैं, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फ्रूट है हमारे लिए, जो कि अगर हम रोज़ एक लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो नेचर का काम है, बच्चे को पैदा करना। तो जितना ज़्यादा नेचर से क्लोज रहेंगे, जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को खाएंगे, उतना ही जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसे बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उन्हें कंसीव करने में इशूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है फिर भी सिर्फ कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो वो भी ईजिली सॉल्व आउट होंगी। तो ये डाइट शुरू कीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसके बाद कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको
अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल, जिसकी वजह से आपको कंसीव में इश्यूज आ रहे हो सकते हैं। तो ये वाला जो चीज़ था ये मैंने आज आपके साथ में डील किया कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आपको बिल्कुल छोड़ देनी है ताकि आप कंसीव ईजिली कर सकें। सो ये वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिल सके प्रेगनेंसी कंसीविंग से रिलेटेड, और आप भी जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएँ। इट वॉज नाइस सीइंग यू। शेयर कीजिए उन फीमेल्स को जिनको कि इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सी यू देयर।